अहमदाबाद विमान हादसे में 297 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 56 अन्य लोगों की भी मौत हुई। आपको बता दें, अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग इसमें शामिल थे। और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? मुझे लग रहा है आप सिविल अस्पताल के आसपास हैं। और जो तस्वीर कल हमने देखी, स्ट्रेचर नहीं मिल रहे थे, हाथों में लाशों को ले जाना पड़ रहा था, ओ नेगेटिव ब्लड की कमी हो गई थी। कल और आज में कितना फर्क देख रहे हैं? देखिए, कल ही पूरी हेल्पलाइन जो है वो नंबर जारी कर दिए गए थे। जगह जगह ये बात भी कह दी गई थी कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेडियो के माध्यम से, तमाम संचार माध्यमों से भी लोगों से अपील की जा रही थी। और ऐसे में बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ पहुँचे थे, तो वो कमी जो है वो पूरी कर ली गई है। देर तक जो है वो जितने भी लोग थे, चाहे वो प्लेन में सवार यात्री थे या फिर आसपास के जो लोग घायल हुए थे, उन तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया था। उनमें से बताया जा रहा है 297 के आसपास। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 265 का बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 297 के आसपास लोगों की मौत हुई है। जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन गिरा था, रेसिडेंट डॉक्टरों की जो हॉस्टल थी, बताया जा रहा है कि 2 रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं अभी भी लापता है, उनका कोई पता नहीं चल पाया है। 4 रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 27 के करीब ऐसे हैं ट्रेनी डॉक्टर्स जिनका इलाज जो है वो यहाँ पर चल रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात C7 वार्ड है, जहां पर रमेश विश्वास कुमार को रखा गया है। उनसे अभी तक सिर्फ 2 व्यक्ति मिल पाए हैं। अमित शाह जी उनसे मिले थे और इसके अलावा एक व्यक्ति से और मुलाकात हुई है। पूरी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ पर रखा गया है। और बाकी बताया जा रहा है कि 241 यात्रियों के अलावा 56 और लोग थे जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है। और कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, जो आसपास के लोग थे रेसिडेंट डॉक्टरों के अलावा। 27 रेसिडेंट डॉक्टरों के, ट्रेनिंग डॉक्टरों के अलावा करीबन 4 और लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर फिलहाल इलाज किया जा रहा है। इस समय अगर दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर आ सकते हैं। कल अमित शाह का दौरा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद आज जो है प्रधानमंत्री आएंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सिविल अस्पताल के ट्रॉमा की है। और ठीक इसी के पीछे की जो वार्ड्स बने हुए हैं उसी में तमाम जो घायल हैं उनको रखा गया है। और इसी के पीछे पोस्टमार्टम रूम भी है, वहां पर ही तमाम लोगों के DNA सैंपल्स जो है, जिनके परिजन थे उन तमाम लोगों के DNA सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये भी सूचना मिली है कि जो लोग अभी तक DNA सैंपल नहीं दे पाए हैं, जो दूर दराज रहते थे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है यातायात की, ताकि वो यहाँ पहुंचकर अपने DNA सैंपल दे सके और अपने परिजनों की पहचान करके उनके शवों को कलेक्ट कर सके। तो एक व्यवस्था ये भी की गई है। 200 के आसपास DNA सैंपल्स जो हैं वो अब तक कलेक्ट किए जा चुके हैं, ये एक सूचना मिली है हमें। यहाँ पे जो वार्ड हैं C7 वार्ड के, उसके अलावा आसपास के जो वार्ड हैं उन तमाम वार्डों में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है, जिनसे कल केंद्रीय गृह मंत्री ने मुलाकात भी की थी। अभी भी जो घटनास्थल है जहाँ पर कल ये हादसा हुआ था, देर रात पूरी रात भर वहाँ पर अग्निशमन के जो लोग थे, NDRF के लोग थे, वो तमाम लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, क्योंकि कई जगह पे जो आग देर तक जलती रही तो उसको बुझाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा मलबे को पूरी तरह से वहां पर हटाया जा रहा था। ब्लैक बॉक्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो बरामद किया जा चुका है। तो अब चीजें जो है ये है कि जितने भी लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजन हैं, वो सामने आ रहे हैं। उनकी अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। हमारी कई लोगों से ऐसी बातचीत हुई है, जैसे कि एक डॉक्टर फैमिली थी, वो सेटल होने के लिए लंदन जा रहे थे। उन्होंने अपनी फोटो भी पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि वो जा रहे हैं, लेकिन इस दुखद घटना में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों से मिलने जा रहे थे या फिर यहाँ परिजनों से मिलने आए थे और वापस जा रहे थे। उन तमाम लोगों की जो है इस दुखद घटना में मौत हो चुकी है। विजय रूपाणी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके भी जानने वाले कई लोग कल अस्पताल में पहुंचे थे और तमाम लोगों ने दुख जताया था इस पूरी घटना के ऊपर। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं सिविल अस्पताल में, तो सबसे महत्वपूर्ण है जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और इसके
अलावा जितने भी और परिजन बाकी हैं उनके डीएनए सैंपल का कलेक्ट किया जा रहा है। सबके डीएनए की जांच भी चल रही है। जो कुछ सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, एक दिन में 1100 डीएनए जांच हो सके इस तरह की कैपेसिटी का यहाँ पर लैब भी है। तो वो प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से, चाहे वो एनएसजी हो या फिर बाकी सारी एजेंसियां हैं, वो अपनी तरफ से ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है। तो ये तमाम घटनाक्रम जो है वो कल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से अब आगे की प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। जो मौत का आंकड़ा अभी तक भूपेंद्र सामने आ रहा है 265 और 241 वो यात्री हैं जो प्लेन में सवार थे। यानी अगर बात की जाए उस जगह की, बीजे मेडिकल कॉलेज की, वहां पर कितने अभी तक डॉक्टर्स की मौत की खबर सामने आ रही, कितने घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है? क्योंकि 24 लोग और ऐसे हैं जो इस पूरे प्लेन क्रैश की चपेट में आए।